हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज है करवा चौथ। तो आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज है 4 नवंबर। तो बस आज करवा चौथ है और जो है दिन की 11:30 बज रहे हैं। तो हाँ फ्रेंड्स, मैंने व्रत रखा है, लेकिन हाँ थोड़ी सी अड़चने आ गई कि मैंने व्रत तो रखा है पर मुझे करवा का जो पूजन करना है वो नहीं करना है, क्योंकि पटीदार में कोई एक्सपायर हो गया है। तो इसी कारण से पूजन नहीं करना है। तो बस पूजा वगैरह आप सबके साथ नहीं शेयर कर सकती हूँ। मैंने मेहंदी भी अभी तक नहीं लगाई, मेहंदी भी लगाना। मेरे हाथ सूने हैं, 11:30 बज रहे हैं। तो बस अभी मेहंदी भी लगा लेंगे। खाना भी नहीं बनाया, तो बस खाना बनाने के बाद दोनों हाथों में मेहंदी लगा लेंगे। आई देखिए मेरे हाथ कितने सूख गए हैं, सूखे सूखे लग रहे हैं ना। मैं जो बीमार थी इसी वजह से हमारे पूरे हाथ में सूख चुके हैं। पूजन तो करना नहीं, तो बस पूजन की कोई तैयारियां नहीं करेंगे। थोड़ा बहुत पकवान बना लेंगे, क्योंकि ये भी होता है, लोग कहते हैं जो अफरा वगैरह यानी पीठा बनाते हैं वो भी नहीं बना सकते हैं। और ये अक्सर होता है कि करवा चौथ में हम बनाते हैं। तो अभी आप सबको दिखा देंगे, तो जो मैंने सामान वामान खरीदा है वो सब दिखा देंगे आप सबको। बस ज़्यादा सामान तो मैंने नहीं ली, क्योंकि परसों ही ये सब हुआ था। इससे पहले मैंने थाली और क्या कहती हैं जो और सब सामान होती, मैंने सब कुछ डेकोरेट करके रख लिया। जो करवा होता है वो मायके से आता, तो मेरे पापा करवा नहीं लेकर आएंगे, क्योंकि मुझे पूजन नहीं करनी है। तो इसीलिए करवा नहीं आएगा। मम्मी हमारी पूजन कर देगी, उसके बाद करवा आएगा। तो बस अभी सबको सामान भी दिखाएंगे जो हम पहनेंगे। वैसे थोड़ा बहुत तो पहनेंगे, तो बस वो सबको दिखा देंगे। तो अभी हम मिलते हैं आप सबसे, कुछ देर के बाद मिलेंगे। तो हाँ फ्रेंड्स, यहाँ मैंने कुछ ही सामानें निकाल करके रख ली है। जो थाली वगैरह होता था मैंने डेकोरेट कर लिया है। कैलेंडर हमारा आ गया था और करवा चौथ की बुक भी आ गई थी। बाकी सामान मैंने नहीं निकाला है। चूड़ी और सेट निकाल लिए थे, तो मैंने कहा था चलो आप सबको दिखा देते हैं। तो बस यही वाली चूड़ी हम पहनेंगे, ज़्यादा कुछ तो तैयारी करेंगे नहीं। तो बस ज़्यादा कुछ नहीं निकाले थे, क्योंकि ज़्यादा तैयार होना ही नहीं, पूजने जाना ही नहीं, तो ज़्यादा नहीं कुछ पहने ओढ़ेंगे। तो ये मैंने अपने हाथों से अपनी थाली डेकोरेट की थी। तो हाँ फिर सब हम चले आए हैं किचन में, क्योंकि शाम हो गया था। तो मुझे यहाँ कुछ खाना भी बनाना है, पकवान भी शाम के लिए। जब हमें व्रत तोड़ेंगे उसके बाद में कुछ तो खाना रहेगा, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे सब्जी बना ली है। और फिर देखो कुछ और बनाने वाले हैं। तो बहुत ज़्यादा सामान तो नहीं बनाया था, लेकिन हाँ कुछ ज़रूर बनाए थे। तो पूड़ियाँ वगैरह ये सब हमारे यहाँ नहीं बनता है। हमारे यहाँ फरा बनता है, जिसे पीठा बोलते हैं, वो बनता है। दुख्ता बनता है और दाल वाली सब्जी बनती है, आलू गोभी की सब्जी बनती है। तो यही सब बनता है। तो बस इसी को हम बना रहे थे। तो ये मैंने दाल पीस करके रख ली। ये चने और उड़द की दाल, इसको मैंने पहले भिगो दिया था, उसके बाद में इसको पीस ली है। इसकी सब्जी भी थोड़ी बनेगी और थोड़ा सा बड़ा भी बनेगा, और दुख्ता भी इसी में बन जाएगा। दुख्ता क्या होता है, जो उसका बनाते हैं यानी चावल के आटे का जो बनाते हैं, उसी में इसको भर के बनाते, मसाला वगैरह डाल करके। तो उसे भी थोड़ा बहुत बना लेंगे। तो मैंने इसे पहले से ही पीस करके रख दी थी, और मसाला वगैरह मैंने सब कुछ ऐड कर लिया। देखो पीला पीला दिख रहा है, तो ये चावल के आटे का बनता है। तो मैंने ऐसे ही से बना लिया था। इसके बाद में इसे मोड़ मोड़ के रख देंगे। खाने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, स्वादिष्ट भी लगता है। तो मैंने कहा चलो थोड़ा इसी को ही बना लेते हैं, क्योंकि फ्रा वगैरह बनना ही नहीं था। मेरे यहाँ अधिकतर पीठा बोलते हैं, फ्रा नहीं बोलते हैं, लेकिन हाँ किसी किसी के यहाँ फ्रा भी बोलते हैं। तो बस वो बनना ही नहीं था, तो मैंने इसी को ही बना लिया है। और बस नवा जो धान होता है उसी का चावल हम बनाएंगे, नवा ही चावल बनाएंगे। जैसे जो नवा कुट के आता है तो उसी का चावल हम बना देंगे। तो बस उसी का चावल भी बना लिए थे, और फटाफट सारा हम तैयारी जल्दी जल्दी कर लेंगे। ये होगा ना, जब चंदा मामा निकलने को आएंगे तो बहुत तेज़ी से भूख भी लगेगा, क्योंकि सुबह से यही होता है कि हम लोग पानी नहीं पीते हैं, तो शाम को बहुत तेज़ी से भूख लग जाती है, रात जब होने को होते हैं। तो ये हमारा बन के तैयार हो चुका है। इसके बाद में हम बड़ा बना रहे थे। तो ये सूखी वाली है, इसमें दही वगैरह नहीं ऐड कर रहे थे। बस इतना ही बनाए थे कि एक दो करके सब लोग खा लेंगे। 6 पीस ही बनाए थे और ज़्यादा नहीं बनाए थे। तो बच्चे सारे हम लोग भी इसी में खा लिए थे। वैसे शाम को जब व्रत खोलते हैं तब
कुछ खाने का मन ही नहीं होता। ये देखो हमारा खाना रेडी हो गया है और बस फ्रेश हम तैयार हो गए थे। ऐसे ही तैयार हुए थे, ज़्यादा कुछ नहीं पहने थे, चूड़ी वगैरह पहन लिए थे, थोड़ा बहुत मेकअप कर लिए थे और ज़्यादा कुछ भी नहीं पहने थे। और ये मैंने चलनी इतनी अच्छी सजाई थी, लेकिन बस व्रत अच्छे से नहीं कर पाए थे। मुझे बहुत टेंशन हो रहा था, लेकिन अब क्या करें, नहीं करना था तो नहीं करे थे। बस यही हुआ था कि अपने हस्बैंड का जो फेस होता है हम चलनी से ही देख लेते, छन्नी से, और इसके बाद में कुछ भी नहीं कर रहे थे। अब आपसे बातें कर रहे थे, लेकिन ये यहाँ जो था टीवी चल रही थी तो आवाज़ नहीं आ रही थी। ये देखो मैंने मेहंदी ऐसे ही लगाया था अपने हाथों से और बस ऐसे सिंपल सी मैं तैयार हो गई थी, कपड़े भी नहीं चेंज करे थे क्योंकि पूजन वगैरह करने जाना ही नहीं था। घर में ही पूजन वगैरह कर लेते हैं पर नहीं कर रहे थे, तो मैंने कहा चलो ऐसे ही तैयार हो जाते हैं। क्योंकि ये क्या होता है, व्रत होता है हम लोग का, बहुत बेसब्री से साल भर इंतज़ार करते हैं, उसके बाद में ये व्रत आता है। हाँ फ्रेंड्स, आप सबको थोड़ा भी वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। हम फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।